हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की की मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आज आ चुका है आगथा ऑल अलोंग का एपिसोड 7 एंड नेक्स्ट वीक होने वाला है एपिसोड 8 और एपिसोड 9 के साथ फिनाले। नेक्स्ट वीक दोनों एपिसोड एक साथ रिलीज हो जाएंगे और इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक पहले 6 एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज उनको जाके जरूर देखें, काफी अच्छा शो है एंड उसके बाद ही इस वीडियो कंटिन्यू करना वरना कंफ्यूजन होगा। वैसे मैंने हर एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखा है, उसकी प्लेलिस्ट पे बना रखी है सो दैट आप इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है डेथ्स हैंड इन माइंड और उसकी शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि लिलिया एक प्रिंसेस की या फिर जो ब्राइड की कॉस्ट्यूम होती है उसमें, और हमको एक विजन दिखाई देता है कि लिलिया कहीं से गिर रही है ऊपर से नीचे कहीं पे और पीछे एकदम पिच ब्लैक बैकग्राउंड है, हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो विचेस रोड की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑफकोर्स आगथा और बिली अपना रास्ता कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं पे आगथा को ऐसा शक है कि बिली उसका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके नोज ब्लीड कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा फिल्म्स में या फिर शोज में कि जब कोई भी माइंड रीडर टेलीपैथ किसी का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, ज़्यादा जोर लगाता है तो उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आगथा को शक हो रहा है बिली पे, लेकिन बिली कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना रास्ता कंप्लीट करना चाहता हूँ, अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ। अब दोनों जब अपना रास्ता कर रहे होते हैं तो आगथा कहती है कि तुम चाहो तो बिली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिली कहता है ठीक है, मुझे बताओ कि रियो का है। आगथा कहती है कि इसके अलावा तुम कुछ ही पूछो। बिली और लोगों के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन आगथा फिर से कोई टेढ़े मेढ़े जवाब देती है। फाइनली बिली पूछते हैं कि क्या सच में मेरी मॉम यानी कि वांडा मैक्सिमम मर चुकी है, क्या आपने उसकी बॉडी देखी? आगथा कहती है हाँ मर चुकी है, नहीं मे बी। वो सीधा जवाब नहीं देती और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं इसकी बॉडी तो देखी है लेकिन शायद किसी और लोगों ने वो बॉडी नहीं देखी। एनीवे, फाइनली वो रास्ता कंप्लीट करते करते अपने नेक्स्ट टास्क पे पहुंचते हैं एंड इस बार उनको एक कैसल दिखता है, जैसे ड्रैकुला का हो या फिर भयंकर से एकदम मॉन्स्टर किसी ड्रैकुला हो। अभी तक कहता है कि कुछ हैप्पी गो लकी टाइप का हमको घर देखने मिल रहे थे, लेकिन इसमें एक मॉन्स्टर का कैसल दिख रहा है, डरावना है। अब बिली और आगथा जैसे उस कैसल में घुसते हैं तो हम देखते हैं क्लासिक चुड़ैल बन जाती है, ग्रीन कलर की लंबी नाक वाली आगथा। एंड वहीं पर अगर हम बिली की बात करें तो मैलेफिसेंट जैसा दिखने लगता है। तो एकदम क्लासिक हॉरर फिल्म जो होती थी ना पुरानी चुड़ैलों वाली विचेस वाली, वैसे कुछ दिख रहे हैं इस बार। ऑल्सो यहाँ पे एक बात हमको चलती है कि बिली को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि एक्चुअली आगथा पहले विचेस रोड कंप्लीट कर चुकी है। एनीवे, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट टास्क है वहाँ पे एक टैरो कार्ड रखे हैं एंड बिली से टैरो कार्ड उठाता है। वहाँ पे आर ग्लास में सैंड नीचे गिरने लगते हैं। लगभग उनके पास 30 मिनट का फिर आधे घंटे का ही टाइम है एज यूजुअल। यहाँ पे बिली जो फर्स्ट कार्ड उठाता है वो होता है चैरिट का कार्ड एंड उसका वो गलत मीनिंग पड़ता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे एक तलवार गिरती है एंड वो सडनली ऊपर देखते हैं तो ऊपर बहुत सारी तलवारें लटकी हुई हैं एंड उन्होंने बिली ने किसी भी या फिर आगथा ने किसी भी कार्ड का गलत मीनिंग बोला तो तलवार आके उनके ऊपर भी गिर सकती है, जिसके उनकी डेथ हो सकती है। तो हमें बहुत सही तरीके से सोच समझ के टैरो कार्ड की मीनिंग पढ़ने होंगे। नेक्स्ट कार्ड आता है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, बट वो रिवर्स होता है। उसका मीनिंग ये है कि आगथा एक्चुअली सच बोल रही है बिली से अभी तक जो भी, लेकिन फिर यहाँ पे आगथा गुस्सा हो जाती है, सारे कार्ड निकाल के एक एक करके निकालने लगते हैं। इसकी वजह से लगातार तलवारें गिरती लगती है। एक तलवार तो बिली के ऊपर भी आके गिरने वाली होती है, लेकिन वो समहाउ अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी आगे होता ये है कि इनको ना सारे टैरो कार्ड्स ना सही जगह पे प्लेस करने हैं। अगर नहीं किए तो ऊपर जो सीलिंग है ना वो धीरे धीरे करके उनकी तरफ आ रही है, जितनी भी तलवारें हैं, तो अल्टीमेटली वो मर ही जाएंगे। तभी बिली कहता है कि आई विश लिलिया वॉज हियर। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है लिलिया और जेनिफर पे और वो दोनों एक्चुअली जिंदा हैं। हम देखते हैं कि लिलिया और जेनिफर एक्चुअली एक टनल के अंदर हैं और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लिलिया जेनिफर को वो कुछ देर बाद भूल जाती है एंड वो ऐसे करते करते अपनी पास्ट मेमोरी में जाती है जहाँ पे अपनी छोटी बच्ची है अपनी मॉम के साथ। लिलिया को बैक टू बैक फ्लैशबैक्स आते हैं, वो खुद कंफ्यूज है कि मेरे साथ होता क्या है। लिलिया जेनिफर को बताती है कि दरअसल में बचपन से लेकर उसके साथ एक चीज अजीब सी हरकतें होती आई है। वो कभी पास्ट में जीती है, कभी प्रेजेंट में जीती है, कभी फ्यूचर में जीती है एंड विद टाइम ये उसका और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है उसके साथ। एंड देन हम सडनली देखते हैं कि आगथा के सामने लिलिया और जेनिफर दोनों आ चुकी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी दूसरी जगह पे सब लोग, लेकिन तभी सडनली सब साथ में आए। तभी हम देखते हैं कि लिलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है टीन पे या फिर बिली पे एंड उसको पकड़ लेती है एंड बिली उसका माइंड पढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो भी उसके दिमाग में सवाल चल रहे हैं उनका जवाब देने लगता है। लिलिया बिली को पकड़ के कहती है तुम्हारा बार मिtzवा। तो बेसिकली लिलिया ने भी दिमाग पढ़ लिया था। बार मिtzवा एक्चुअली जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, बार मिtzवा एक्चुअली एक सेरेमनी होती है ज्यूइश लड़कों और लड़कियों के लिए जो कि 12 से 13 साल के बच्चे होते हैं या फिर अपने अर्ली टीन में जा रहे होते हैं। लिलिया एक्चुअली बिली पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि अगर बिली चाहता तो मे बी एलिस की जान बचा सकता था, बट वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था
इसलिए नहीं बचा पाया। एनीवे जेन भी उसको यही समझाती है कि ये सब छोड़ो। इतनी देर में बिली यहाँ पे कहते हैं कि आपने ही मेरे मुंह पे उस दिन सिजिल लगाया था जिसकी वजह से मैं अपना नाम नहीं ले पा रहा था। एंड यहाँ पे लिलिया कहती है कि मुझे पता तुमको वक्त की जरूरत थी, इसलिए मैंने पर्पस तुम्हारी जान को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था। उनको पता लगा था फिर से तलवारें गिरने लगती है। तभी उनको याद आता है कि जल्दी से उनको टैरो कार्ड वाले टास्क है उसको कंप्लीट करने। तभी फिर से लिलिया अपने पास में जाती है, अपनी मॉम से मिलती है। एंड लिलिया की मॉम्स को पता है कि तुम एक्चुअली घबरा रही हो, तुमको थोड़ा करेज दिखाने की जरूरत। एक बार फिर से हम पहुंचे टनल वाली साइड। तो बेसिकली हुआ ये है, जो टनल वाली जो कहानी चल रही है ना, जहाँ पे लिलिया और जेनिफर पे जेन है, वो एक्चुअली उस सीन के बाद वो समहाउ पहुंचती है कैसल में जहाँ पे मौजूद है बिली और एगाथा। तो ये हल्का थोड़ा सा पास्ट है, ज्यादा पास्ट भी नहीं है बट थोड़ा सा पास्ट है। मतलब 3-4 घंटे पहले ही कहानी चली है जहाँ पे एगाथा और बिली कैसल में पहुंच चुके हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, सिंस बिली ने खुद जेनिफर और लिलिया को वहां से भगाया था, अब उनकी जरूरत पड़ रही है, वहीं पे जेनिफर और लिलिया उस टनल में एंड समहाउ उस कैसल तक पहुंचने वाले हैं। एंड बीच चीज में एज यूजुअल लिलिया को अपने विजन आ ही रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि टनल में लिलिया को एक डायरी मिलती है कि लिलिया उस डायरी को अपने पास छुपा लेती है। लिलिया और जैन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका बुक शेल्फ दिखता है टनल में। एंड टनल के पार वही कैसल है जहाँ पे एगाथा और बिली है। तो इस तरीके से वो पास से लेके प्रेजेंट में या फिर वो दूसरी साइड में थे, इस तरीके से सबके सब रियूनाइट होता है। हमको 2 कहानी एक साथ देखने मिली है। लिलिया यहाँ पे टीन को और बाकी सबको रूल समझाने लगती है। एंड इतने हम देखते हैं एगाथा और जेन बार बार फोर्स कर रहे हैं बिली को ये पूछने के लिए हम कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इतनी देर में क्योंकि सन आर ग्लास चालू है, ऊपर तलवारें गिरी जा रही हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिली को ही सवाल पूछना है। बिली तब यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि मैं बिली हूँ या फिर विलियम, और सी सवाल पूछने के बाद तलवार रुक जाती है। तो बेसिकली बिली के ही क्वेश्चन के जवाब मिलने चाहिए लिलिया के द्वारा। अगर ऐसे किसी ने बीच में टोक की या किसी ने बीच में रोका टोका तो तलवार लगातार गिरती रहेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना लिलिया से ऑल दो शी इज अ वेरी गुड टैरो रीडर, तब भी उसके कुछ ना गड़बड़ हो रही है। एंड जितने भी सवाल का जवाब दे रही है लगातार ऊपर तलवार नीचे गिरी जा रही है। एंड लिलिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि साथ हो क्या रहा है। तभी हम फिर से देखते हैं कि लिलिया को अपने पास के विजन आते हैं एंड वो बताती है अपनी मॉम को कि मैंने मौत को आते हुए देखा था, मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी बट मैं बचा नहीं पाई। एंड अब क्वाइट पॉसिबल कि लिलिया की डेथ भी उसके पास आ रही हो, मरने वाली है। तभी एक बार फिर से हम पास में पहुंचते हैं जहाँ पे लिलिया और जेन जस्ट ऊपर से नीचे गिरे हैं। एंड लिलिया कहती है कि मुझे सबको समझ आ गया है कि मुझे फ्यूचर के विजन आ रहे हैं, मुझे समझ आ गया हमको कहाँ जाना है। एंड टैरो मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। मैं तुमको सबको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर में भूल जाऊंगी सच। अब जिस टनल में वो है यहाँ पे ना मल्टीपल रास्ते हैं, वो समझ नहीं आ रहे किस रास्ते से निकलना चाहिए क्योंकि उनका भी बुक शेल्फ ढूंढ रहा है। एंड तभी उनको सेलम 7 की आवाज सुनाई देती है, तो वो छुप जाती हैं लिलिया और जेन। लिलिया तभी जेन को बताती है कि एगाथा और बिली को मेरी ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस सिस्टरहुड को ज्वाइन करो, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि कवन का मतलब यही है सिस्टरहुड, हमको हमेशा एक दूसरी की मदद करनी है नो मैटर व्हाट। एंड इस तरीके से लिलिया और जेन पहुंचे थे उस रास्ते पे टनल के थ्रू बुक शेल्फ को ढूंढते हुए एगाथा और बिली के पास उस कैसल में। तभी एक्चुअली एक चीज़ रियलाइज़ होती है, लिलिया को एक्चुअली ट्रैवलर बिली नहीं है, उसको खुद के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं। तो जो ट्रैवलर है जिसके लिए कार्ड्स आए हैं वो खुद लिलिया को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है। एंड जैसे वो अपने क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं सबको ठीक होने लगता है। ऑल्दो तलवार तो नीचे नहीं गिरी बट सिंस यहाँ पे एक टैरो रीडिंग चल रही है और आवर ग्लास भी चल रहा है, सीलिंग नीचे गिरते जा रही है। तो जो भी रीडिंग करनी है लिलिया को जल्दी जल्दी करनी है वरना सब लोग मारे जाएंगे। और फाइनली होता ही है, जो फाइनल कार्ड आता है वो होता है डेथ का, जिसमें रियो देखने के लिए मिलती है लिलिया को। एंड तलवारें गिरने वाली थी लेकिन तभी एगाथा सा कार्ड पकड़ के सही जगह प्लेस कर देती है। एंड जो सीलिंग थी एक बार फिर से वापस ऊपर की तरफ उठने लगती है। लिलिया सबको समझाती है कि एक्चुअली रियो ही है डेथ जो कि हमारे पीछे आएगी और वो ये ग्रीन विच। और तब यहाँ पे देखते हैं कि दरवाजा खुल जाता है उस विचेस रोड पे जाने के लिए, उस कैसल से निकल के। लिलिया सबको एक एक करके निकालने लगती है बाहर की तरफ और खुद बाहर नहीं निकलती। एगाथा से कहती है, लिलिया एगाथा कहती है कि जब वो तुमको कावर्ड बुलाएगी या फिर कायर बुलाएगी तुम नीचे झुक जाना, हिट द डेक। वो समझ नहीं पाती क्या बोला। दरअसल मुझे डायरी उसको थोड़ी देर पहले मिली थी, वो बिली की डायरी थी जिसमें उसके मंत्र लिखे थे और वो कुछ टाइम पहले खो चुका था उसको। लिलिया उसकी डायरी को पकड़ाती है एंड लास्ट में वो जेनिफर को वहां से निकाल देती है और खुद लास्ट में उस कैसल में रह जाती है क्योंकि वो ही उसकी डेस्टिनी थी। फाइनली होता है कि वो सेलम 7 की बच्चेस फिर से रूम में आ जाती हैं एंड लिलिया कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मेरे पास मेरी पावर्स वापस आ चुकी हैं। तभी वो टैरो को जो टावर काटता है उसको रिवर्स करती है एंड पूरा कैसल उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सेलम 7 की बच्चेस थी वो तलवार में जाके गड़ जाती हैं एंड लास्ट में खुद भी वो सैक्रिफाइस कर दी लिलिया अपने आप को। एपिसोड के एंड की तरफ हम देखते हैं कि यंग लिलिया अपनी मॉम के साथ जाके रियूनाइट करती है
एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। एंड ये बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। और अगर आपके पास खुद की कोई थ्योरी आप कुछ शेयर करना चाहते तो प्लीज कमेंट्स में जरूर करना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।